हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी आर्मी गर्ल। ये मिस्टर माफिया टू स्टोरी का न्यू पार्ट है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने लास्ट पार्ट देखा है ना, तो आज हम उसके आगे देखते हैं। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगातार चिन्नी को ढूंढते रहते हैं और वो आसपास आके देखते पर चिन्नी उन्हें नहीं मिलती है। और तभी भी के दिमाग में आइडिया आता है कि क्या पता कुछ खाने गई हो। इसी वजह से भी बाहर निकलते हैं और वी को पता होता है कि चिन्नी हमेशा वी के लिए पैकेज लाती है। तो क्या पता वो बेकरी शॉप पे गई हो, इसी वजह से वी भी वहाँ पे जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे कुछ लोग जमा होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और वी सुनते हैं कि वहाँ पे किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। जिसके बाद वी को तो मानो उनकी जान ही निकल गई होती है। वो सोचते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है कहीं वो जिनी ना हो, बट हाँ वो तो एक्चुअल में जिनी ही होती है। जिसके बाद वो लोगों से सुनते हैं, उसमें से कोई बोलता है कि वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं उनको और वो हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन करता है। तो वी को पता चल जाता है और वी वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं। और वी जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं सच में वहाँ पे जिनी होती है। वी तुरंत ही जिनी के पास जाते हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, पर जिनी को बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आई हुई होती है और जिनी बेहोश होती है। जिनी प्लीज वेक अप जिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम कैसे चलती हो? तुम जाके कार से टक्कर मार गई। और हाँ, अब ये नाटक वाटक बंद करो, जल्दी से खड़ी हो जाओ। तुम्हें पता है मुझे भूख लगी है, चलो हम दोनों घर पे चलते हैं। देखो मुझे हॉस्पिटल में बहुत डर लगता है। जिनी प्लीज वेक अप। हाँ ये बात सही है कि वी को हॉस्पिटल में डर लगता है क्योंकि बचपन में उन्होंने अपनी मॉम को इस हॉस्पिटल में ही खोया था। इसी वजह से वी को हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है क्योंकि जो भी उनके प्यारे लोग होते हैं जैसे कि जिनी और उनकी मॉम, वो उन्हें खोना नहीं चाहते और एक बार उन्होंने अपनी मॉम के साथ ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इस वजह से को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। जिनी जिस बेड पे पड़ी हुई होती है वे वहीं पे उनके हाथ को पकड़ के रोने लगता है। जब वी रो रहे होते तब उन्हें पता नहीं चलता है कि जिनी धीरे धीरे होश में आ रही है। वी तुम रो रहे हो? तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिनी थैंक गॉड तुम जग गई। तुम्हें पता मैं कितना डर गया था। और तुरंत वी जिनी को गले लगा लेते हैं। वी आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। I'm sorry। ये बता तूने मुझे ढूंढा कैसे? तुम बोलो मत, तुम अभी चुप रहो, तुम्हें चोट लगी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? वी तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? पागल, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? और तुम वहाँ पे क्या करने गई थी? फिर मुझे लगा था तुम मुझसे गुस्सा हो तो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज लेने गई थी। तो लो, तुमने अपना पैर भी तोड़वा लिया। मेरा पैर? जिसके बच्चे ने अपना पैर उठाने की कोशिश करती है पर उनका पैर ऑलरेडी टूट चुका होता है। ओह नो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा फोन कहाँ है? वो टूट गया है। मैंने कोशिश की जिमिन को कॉल करने की बट नहीं लगा। तुम्हें पता मैंने तुम्हें कैसे कैसे ढूंढा? फिर तुम डांट क्यों रहे हो? मुझे लगी है ना। हाँ तुम हॉस्पिटल में ही रहो। अच्छा ये बताओ किसे बुलाना है यहाँ पे? मैं तो तुम्हारी केयर कर सकता हूँ बट अगर तुम्हें कुछ हुआ डॉक्टर्स को बताना हो या फिर अदर चीजें वो कौन करेगा? भी मेरा कोई नहीं है जिमिन और जंकुक के अलावा। और हाँ तुम जिमिन और जंकुक को कॉल नहीं कर सकते, वो दोनों छुट्टियों पे बाहर गए हैं। तो प्लीज उन दोनों के बारे में सोचना भी मत, वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। उन दोनों को मैं परेशान नहीं कर सकती मेरी वजह से। और हाँ कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी है। तो फिर से तुम, अच्छा एक काम करो, तुम आर्यन को बुला लो। वी जब आर्यन का नाम लेते तो जिन्हें खुद विश्वास नहीं होता कि वे बोल क्या रहे हैं। आर यू श्योर? हाँ वो रहेगा तो वो तुम्हारी देखभाल करेगा और तुम्हें जो कुछ चीज़ चाहिए वो तुम्हें दे सकता है। वी फिर से बोलो, तुम सच में बोलो मुझे आर्यन को बुलाने के लिए? जिनी कम ऑन। जिसके बाद जिनी जोर जोर से हंसने लगती है। हंसो मत, तुम्हें चोट लगी है। और वैसे भी तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, डॉक्टर से जो भी काम होगा मैं कर लूँगी और ठीक होने के बाद मैं बिल पे कर दूँगी। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ तुम अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, तुम मेरी खुद केयर कर सकते हो तो करना पड़ेगा। मैं जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी केयर कर सकता हूँ, मुझे पता है और मैं करूँगा भी। बट अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ों की ज़रूरत हुई तुम्हें तो, अगर किसी को बुलाना हो तो, अगर किसी से कुछ कहना हो तो, डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट के साथ एक लोग को रहना चाहिए ताकि कुछ भी पेशेंट को तुम्हें पता चले। और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे डॉक्टर को बुलाऊंगा? वो तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे। फिर तुम इतना क्यों डर रहे हो? अब तो मैं जब भी हूँ ना, तो अब तो मैं ठीक ही हूँ। नहीं जिनी प्लीज तुम आर्यन को कॉल करो और प्लीज यहाँ से जल्दी चलो। मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम कितना डर
बहुत ही लिमिटेड चीजों को छू सकते हैं जो कि चीनी से रिलेटेड हो। बाकी घर का काम, खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना और ड्राइव करना, ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से चीनी को करना पड़ता है। बट भी हमेशा चीनी के साथ रहते हैं क्योंकि वो चीनी को छू सकते हैं और वो चीनी की बस हेल्प करते हैं तो वो कहीं गिरे पड़े नहीं। वो आराम से जो कुछ भी करना हो आराम से करे बिना किसी तकलीफ के। चीनी वीक के लिए और खुद के लिए डिनर बना रही होती है, तभी भी ऊपर से आता और चीनी को बैक हक करते हैं। बट चीनी बिल्कुल भी वी को मना नहीं करती है क्योंकि इन दिनों वो वी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। क्या बना रही हो? तुम खुद देख लो, तुम्हें पैर तो नहीं दर्द कर रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। शिमिन और जंको को वापस आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मेरी उन दोनों से बात हुई थी बट मैंने पूछा नहीं। अच्छा, दोनों भी जल्दी ना है? क्यों? ऐसे ही। वी, मैंने लास्ट टाइम तुमसे पूछा था कि तुम मुझे छोड़ के कब जा रहे हो, तो प्लीज उस बात को दिल पे मत लेना। तो तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊँ? हाँ, मतलब मेरा कि मेरी उतनी इनकम हो रही है कि मेरा और तुम्हारा हम दोनों का खर्च उठा सकते हो। और वैसे भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ खाना और सोने से मतलब है, तुम इतना कर सकती हो। तो तुम चाहते हो मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा जब तक मन करे तुम मेरे साथ रह सकते हो। नहीं, इस बात को सुन के भी और भी ज़्यादा अटैक लिया करते हैं। तो तुम्हें मैं अनोइंग नहीं लगता हूँ? नहीं हो अनोइंग, बस यू नो कि मैं ज़्यादा टाइम अकेले रहती हूँ तो तुम रहते तो सही लगता है। वी ऐसे तो चीनी से बात कर रहे होते हैं बट उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है और वो समझ गए होते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि चीनी के दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। तभी चीनी पीछे मुड़ती है और देखते हुए को बहुत ज़्यादा पसीने हुए होते हैं। तुम ठीक हो? तुम्हें सर्दी में भी पसीने हो रहे हैं? वी, आज ओके? वी दोबारा से कुछ नहीं बोलता, वो चीनी को हक करते हैं। आई एम रियली सॉरी। क्यों? फॉर एवरीथिंग। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता बट प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ। वी, तुम बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हें इतने पसीने क्यों हो रहे हैं? तुम ठीक हो? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास। ओह नो, डॉक्टर तुम्हें कैसे देखेगा? वी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दोबारा से कुछ नहीं हो सकता ना क्योंकि तुम ऑलरेडी मर चुके हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे पसीने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हो गया, बस मैं तुम्हें दे रही हूँ। चीनी वी की हालत देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उन्हें पता होता है कि वी मर चुके हैं ऑलरेडी बट फिर भी उन्हें वी की फिक्र होती है कि उन्हें तो पसीने क्यों आ रहे हैं और वी के चेहरे से भी लग रहा है कि उन्हें कुछ हो रहा है।